अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी के पीवाईक्यू पर मुबनी है, जहां पर पेपर 2 में पूछे गए 2013 के सारे सवालात के जवाब आपको आज के इस लेक्चर में कराए जाएंगे, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। माहिर नफ्सियात हार्वर्ड और रूथवे के मुताबिक बच्चे की नशोनुमा तेजी से होती है पैदाइश से लेकर 1.5 साल की उम्र तक। अब देखिए ये दो माहिर नफ्सियात का नाम दिया हुआ है, आपको इनके मुताबिक कहना है, हमें कोई भी जो लेना है तो इनके मुताबिक लेना है। नशोनुमा जो डेवलपमेंट होती है वो तेज़ी से होती है, कहाँ है इनके मुताबिक, और कहाँ से कहाँ तक होती है, किस दौर में होती है, पैदाइश से लेकर 1.5 साल की उम्र तक। तो हमें पता है जहाँ पर बच्चे की नशोनुमा डेवलपमेंट फास्ट होती है, तेज़ी से होती है, वो शुरुआत के दौर होते हैं। तो शुरुआत क्या 1 साल रहेगा क्या? नहीं। 3 साल नहीं, 4 तक नहीं रहेगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल तक, यानी पैदाइश से 2 साल तक बच्चे का जो डेवलपमेंट होती है वो तेज़ी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। 2 यकसा जहानत रखने वाले बच्चों की परवरिश, अगर इनमें से एक बच्चे की परवरिश तमाम माहौल में और दूसरे बच्चे की अमीर माहौल में की गई तो डैश 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 दिया हुआ है, इसको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर तमाम दिया है, पेपर में ऐसा ही आया है, लेकिन आपको समझना रहेगा कि इस तरह से दिया है तो यहाँ पर गरीब माहौल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, 2 बच्चे हैं तो उनका जो इंटेलिजेंस है, सोचने समझने की सलाहियत है, वो सारी की सारी सेम है। और नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों की परवरिश कहाँ की जा रही है, एक की गरीब माहौल में तो दूसरे की अमीर माहौल में। तब उनके लिहाज से यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से हमें चीज़ें समझ आएगी। ऑप्शन नंबर ए है दोनों की नशोनुमा यकसा होगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक बच्चे को कहाँ रख रहे हैं हम, गरीब माहौल में रख रहे हैं, और सेकंड को अमीर माहौल में। तो गरीब माहौल का जो देखिए हमने पढ़ते टाइम देखा था, जहाँ पर भी डेवलपमेंट होती है, परवरिश होती है बच्चों की, वहाँ पर क्या होगा, माहौल इफ़ेक्ट करता है। विरासत के साथ साथ, हेरिडिटी के साथ साथ हमने प्लस क्या करे थे, माहौल इफ़ेक्ट होता है डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए माहौल दोनों का चेंज है, तो दोनों की डेवलपमेंट यकसा होगी क्या? नहीं होगी, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड, पहले बच्चे की नशोनुमा दूसरे बच्चे से बेहतर होगी। देखिए पहला बच्चा गरीब माहौल में है और दूसरा अमीर माहौल में है, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट बच्चा है। तो यहाँ पर बताया है कि इसकी बेहतर होगी और इसकी बेहतर नहीं होगी। ऐसा रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो गरीब बच्चा है इसकी बेहतर कैसे होगी? देखिए पैसों का भी असर पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर पैसा रहेगा, अमीर लोग हैं, अमीर फैमिली है, तो वहाँ पर बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड करा कर दी जाएगी, वहाँ पर बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ रहेगी हर चीज़ की, उसको मुतवाज़न ग़िज़ा दी जाएगी बनिस्बत गरीब माहौल के। तो ये तो जो ऑप्शन है ये उल्टा कह दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे बच्चे की नशोनुमा ज़्यादा बेहतर होगी, ये करेक्ट बात है। देखिए अमीर बच्चा सेकंड बच्चा है, इसलिए यहाँ पर इसकी क्या है, ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट हो रही है, तो ये करेक्ट रहेगा। डी, कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी आप दोनों के दरमियान राय नहीं दे सकते, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हम आसानी से कह सकते हैं कि अमीर बच्चे का जो डेवलपमेंट रहेगा वो बेहतर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दूसरे बच्चे की नशोनुमा ज़्यादा बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, माहिर नफ्सियात पियाजे के मुताबिक मुंदरजा झेल में से किस मरहले में बच्चे की नशोनुमा नहीं होती? तो पियाजे ने जो स्टेजेस दिए थे हमने उन्हें डिटेल में देखा था। देखिए तो इनके लिहाज से उन्होंने जितने भी स्टेज दिए थे, मरहले दिए थे, तो बच्चे की नशोनुमा जहाँ पर नहीं होती है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बोलना सीखने से पहले का मरहला। इस टाइप का इन्होंने जो पियाजे है, इस टाइप का उन्होंने कोई मरहला दिया ही नहीं था, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस्तक़रार हमल का मरहला, ये भी उन्होंने नहीं दिया था, ये भी नहीं रहेगा। सी है पैदाइश से लेकर 2 महीने, 2 महीने नहीं, यहाँ पर 2 साल है। देखिए आगे देखेंगे हम, वो नहीं रहा तो हमें यहीं पर आना पड़ेगा।
बी है जिस्मानी नशोनुमा के फ़रोग़ का मरहला, इस टाइप से भी नहीं बताया था उन्होंने, तो यही रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर पैदाइश से लेकर 2 महीने तक उन्होंने 2 साल आना चाहिए था, तो 2 साल तक का उन्होंने इस टाइप का मरहला दिया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो ज़हनी डेवलपमेंट होती है वो आगे के दौर में होती है, यहाँ पर नहीं होती। तो इसलिए इस हिसाब से यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पैदाइश से लेकर 2 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किस माहिर नफ्सियात ने ये ख्याल पेश किया कि बच्चों के तसव्वुरात की तश्कील के लिए इनको हकीकी तजुर्बात दिए जाएं? तो किसका था वो? कोहलबर्ग का था क्या? नहीं था। ब्रोनर ने कहा था? नहीं कहा था। इन्होंने भी नहीं कहा था। बचा लास्ट हमारा ऑप्शन पियाजे ने ये बात कही थी कि बच्चों के तसव्वुरात की तश्कील के लिए इनको हकीकी तजुर्बात दिए जाए। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी पियाजे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में तदरीस शुरू करने से पहले मरहले में कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए, यानी कि स्किप करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो, यानी सीधा सीधा यहाँ पर पूछा है, जो बात गलत रहेगी वही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तदरीसी शुरू करने से पहले, टीचिंग शुरू करने से पहले कौन से मरहले, कौन सी चीज़ यानी तर्क करनी चाहिए, स्किप करनी चाहिए? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिखने और पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो देना, तो ये बात रहने देते हैं, आगे देखेंगे। बी स्कूल के औकात बढ़ा दिए जाए, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, निगेटिव बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टार्ट में जब आप टीचिंग कर रहे हो, जहाँ पर स्कूल स्टार्ट होता है, तो देखिए अभी फ़िलहाल में आप KG LKG के भी बच्चों का जब वो फर्स्ट टाइम उनका एडमिशन होता है, वहाँ पर बच्चों को कितना कम टाइम में पढ़ाते हैं, कम टाइम उनका रहता है स्कूल का औकात, उसके बाद फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं रहेगी, तो ये बहुत ज़्यादा निगेटिव बात है, इसलिए ये रॉन्ग रहेगा और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो इस लिहाज से हमारा जो लिखने पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो देना ये करेक्ट रहेगा। सेकंड, तदरीस में अमली सरगर्मी या अमली काम पर ज़्यादा तवज्जो देना, तो देखिए एक्टिविटी कराना कहा है, जहाँ पर ज़्यादा भी कहा है लेकिन एक्टिविटी कहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात रहेगी, क्योंकि जहाँ पर आप बच्चों को जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे वहाँ पर बच्चे उतना ज़्यादा लर्न करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर सीख सकते हैं बच्चे, तो इसलिए बच्चों को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है और ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डी है बच्चे को ड्रामे में हिस्सा लेने की तरगीब देना, देखिए ये भी सही है, यहाँ पर भी बच्चा एक्टिव रहेगा, ड्रामे में हिस्सा लेगा तो ये भी सही है। जो बात सही है वो नहीं है और जो गलत रहेगी वही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए ऑप्शन तो आपको यहीं पर मिल गया, आपका करेक्ट ऑप्शन तो यही हो गया, लेकिन हमने आगे क्यों देखा, इसलिए देखा कि ये भी पॉइंट आपके क्लियर हो जाए, ताकि कभी नेक्स्ट आपका जो पेपर होगा वहाँ पर यही क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के, तो आप किस तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे, इसलिए पूरे ऑप्शन आपको देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा झैल में से कौन सा उसूल विरासत नहीं है? हमने पूरे टाइप्स ये उसूल देखे हैं विरासत के, हेरिडिटी के, तो इनमें से जो नहीं है वो हमें पहचानना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कानून मुशाबहत, ये था उसके अंदर, जहाँ पर हमने डिटेल में देखा था कि कानून मुशाबहत में क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, एक दूसरे की तरह मुशाबहत पाई जाती है, वो एक दूसरे की तरह दिखने लगते हैं, तो ये कानून मुशाबहत था उसूल विरासत के अंदर। नेक्स्ट है कानून तगय्युर, ये भी था हमारे पास, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे जहाँ पर रहेंगे वो एक दूसरे से थोड़े बहुत चेंज होते हैं, थोड़े से चेंजेस आते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल देखिए बच्चे के अंदर पेरेंट्स की हाइट बड़ी है लेकिन बच्चा पस्त है, बच्चे की हाइट कम है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं कानून तगय्युर में। सी है रुजू का कानून, ये भी देखा था, यानी बच्चे टोटली अपोजिट होते हैं अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स अलग रहेंगे, बच्चे अलग रहेंगे, कोई नहीं पहचानेगा बच्चे को देख कर के ये उसके ही पेरेंट्स हैं। तो इस तरह से ये तीनों भी कानून हमने पढ़े थे, उसूल पढ़े थे उसूल विरासत के अंदर। नेक्स्ट असर अंदाजी का कानून, ये नहीं था कहीं पर भी, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, असर अंदाजी का कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो तालिब इल्म जिसकी कदर जहानत
25 से कम है, इसकी दर्जाबंदी किस जमात बंदी में की जाएगी, किस जमात बंदी में की जाएगी पूछा है। देखिए ये डिटेल में है, आपको आगे अभी हमारा ये चैप्टर नहीं हुआ है, वहाँ पर आपको 90 पर बच्चा किस तरह से रहेगा, 110 पर कितना रहेगा, 150 पर कितना रहेगा, फिर इसके नीचे यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, यहाँ पर गिफ्टेड बच्चे रहेंगे, तो इस टाइप से पूरी वहाँ पर दी हुई है, यानी कि आपको नंबरिंग देकर कदर जहानत बताया हुआ है। तो अभी के लिए इतना समझिए कि 25 से जहाँ पर बच्चा कम रहेगा उसका IQ लेवल, तो वो बच्चा अहमक कहलाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अहमक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की माहिर नफ्सियात टर्मन ने कदर जहानत के लिए कौन सा उसूल बनाया था। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें भी नहीं हुई है आपकी। अमेरिकी एक माहिर नफ्सियात है, इनका नाम टर्मन है, इन्होंने कदर जहानत को लेकर एक ज़ाब्ता बताया है, उसूल बताया है, तो उसका जो करेक्ट ज़ाब्ता है वो हमें पहचानना है। तो यहाँ पर है करेक्ट ज़ाब्ता ऑप्शन नंबर ए के अंदर, कदर जहानत मसावी है जहनी उम्र बटे असली उम्र ज़रब 100, ये रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से याद कर लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मुंदरजा झेल में से कौन सा तरीक़ा तसव्वुर बनाने के लिए मेल नहीं खाता। अब इससे तसव्वुर बनाने से मेल नहीं खाता जो सेंटेंस रहेगा यहाँ पर वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है, जिसका हकीकी मालूमात या चीज़ों का इदराक। देखिए जहाँ पर हकीकी मालूमात या चीज़ों का आप इदराक कर रहे हो तो वहाँ पर तो चीज़ें तसव्वुर के अंदर आएगी, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है, चीज़ों का तज्जिया करना और चीज़ों को उनकी खुसूसियत के मुताबिक तसव्वुर करना। देखिए जो भी चीज़ रहेगी तो उसका तज्जिया करना, एनालिसिस करना और चीज़ों को इनकी खुसूसियत के मुताबिक उनकी जो भी खुसूसियत है उस लिहाज से तसव्वुर करना। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर तसव्वुर कर रहे हो और यहाँ पर मेल नहीं खाता पूछा है तसव्वुर से, तो ये भी बात गलत हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है, तमाम ज़ाब्तों को बनाना और अमल तामीम, यहाँ पर भी तसव्वुर आती है, तो ये रहेगा रॉन्ग। डी है, तसव्वुर की तश्कील की मदद से ज़बानदानी पर उबूर नहीं पाया जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर आप तसव्वुर की तश्कील कर रहे हो वहाँ पर ज़बानदानी, जो भी आपकी ज़बानदानी है वहाँ पर आप उबूर नहीं पा सकते हो, तो ये सरासर गलत बात है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं रहेगा। गलत बात है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, झेल में दी गई खुसूसियात मसलन ज़ाती नज़्म ज़ब्त, पढ़ाकू, तहकीक, जहन रखने वाला और तंग नज़र किस ज़िम्रे में शामिल किया जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पसंद और नापसंद, ये चीज़ रहेगी क्या, नहीं रहेगी, यहाँ पर ये नहीं होगा, यानी इसमें सिर्फ दो ही चीज़ होती है, चीज़ों को पसंद करो या नापसंद करो, तो ये नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़ाती नज़्म ज़ब्त, पढ़ाकू, तहकीक, जहन और तंग नज़र ये सारी चीज़ें आई है। नेक्स्ट फितरत, हाँ ये सही रहेगा क्योंकि फितरत में ये सारी चीज़ें आती है। जहानत में होगा कि ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। ज़ाहिरी जिस्मानी ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फितरत में, नेचर में हमारे ये सारी चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, माहिर नफ्सियात कुरान बैक वरसूपे के मुताबिक किसी भी सरगर्मी की कद्र पैमाई की जाती है तो इसे डैश कद्र पैमाई कहते हैं। देखिए कोई भी कद्र पैमाई की, जहाँ पर कद्र पैमाई की जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर वहाँ पर फैसला जाती कद्र पैमाई आ जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अमलियती कद्र पैमाई नहीं आएगी, नतीजा खैज भी नहीं आएगी, ख़ास कद्र पैमाई भी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुसलसिल कद्र पैमाई और जहनी कद्र पैमाई से क्या मुराद है। जहाँ पर हमने देखा था मुसलसिल कद्र पैमाई और जहनी कद्र पैमाई के बारे में, इस लिहाज से देखना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए तलबा की जहनी तरक्की की मुसलसिल कद्र पैमाई होती है। जहाँ पर मुसलसिल कद्र पैमाई, जहनी कद्र पैमाई से क्या मुराद है पूछा है, तो यहाँ पर तलबा की जहनी तरक्की की मुसलसिल कद्र पैमाई तो होगी, इसलिए ये करेक्ट रहेगा। बी, तलबा की जज्बाती तरक्की की मुसलसिल कद्र पैमाई, यहाँ पर भी होगा। सी, तलबा की आसाबी हवा से खमसा की मुसलसिल कद्र पैमाई, ये भी होगा। डी, देखिए यहाँ पर डी मिस हो गया है, ओरली बता देंगे, देख लीजिए आप। तलबा की आसाबी हवा से खमसा की मुसलसिल कद्र पैमाई है तो वो भी रहेगा हमारा करेक्ट, वहाँ पर भी तलबा की जो आसाबी हवा से खमसा की मुसलसिल कद्र पैमाई होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको करेक्ट रहेगा ए, बी, सी और डी, पूरे ऑल रहेंगे हमारे करेक्ट। सॉरी देखिए यहाँ पर 3 ही है ऑप्शन, ऑप्शंस के ऑप्शन है लेकिन ये 3 ही है, मैंने डबल इसी को ही रीड कर दी है।
तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके, यानी कि ऑल आपके राइट है, तो राइट आपका जहाँ पर ए बी सी तीनों भी रहेंगे वो करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर तो 2 ही है, यहाँ पर भी 2। देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1995 में गुलफोर्ड ने ज़ाब्ता ज़हानत थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में डैश अज्जा को शामिल किया। ये भी नहीं हुआ है हमारा, हम आगे इसको पढ़ेंगे। देख लीजिए ये भी याद करने वाली चीज़ है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 120 दिया है इन्होंने, जो गुलफोर्ड है इन्होंने ज़ाब्ते ज़हानत थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में 120 अज्जा दिए हैं। तो इनको भी हमें डिटेल में देखना है, आगे हम पढ़ने जाएंगे। और देखिए यहाँ पर इस तरह से आप कंटेंट नहीं पढ़ते थे, डायरेक्ट आप PYQ पर आते थे तो आपको कुछ भी नहीं समझता था। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो हो गई है वो समझ आ रही होगी और जो नहीं है वो आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही होगी। आगे वो भी चीज़ कर लेंगे, ताकि आप यहाँ पर इसलिए लिया गया है कि चीज़ों को समझ कर पढ़ें। किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं उस लिहाज से आप आपकी स्टडी को कंटिन्यू करें। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2, दोनों को भी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के भी PYQ लगाना कंपलसरी है। क्योंकि देखिए जो हमारा कंटेंट है दोनों का सेम है और जो क्वेश्चन पूछता है उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको 2 भी पेपर लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। दौरान तदरीस मौलिम को अपनी तरीक़ा तदरीस मौजू तरीक़े से तब्दील करते रहना चाहिए, क्योंकि डैश डैश डैश। एक टीचर को यहाँ पर पूछा है कि एक टीचर को अपनी तरीक़े तदरीस किसे कहेंगे हम? टीचिंग मेथड को कहते हैं। मौजू तरीक़े से तब्दील करते रहना चाहिए, यानी कि जो भी आप जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हो वहाँ पर आपको आपकी टीचिंग मेथड, जिस तरह से आप टीचिंग कर रहे हो उसको चेंज करते रहना चाहिए। क्योंकि तो उसकी वजह देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जमात में तमाम बच्चों की जहानत यकसा नहीं होती। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे का जो IQ लेवल होता है एक सा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, तलबा में इक्तिसाब मियार यकसा नहीं होता। इक्तिसाबी मियार यकसा नहीं होता, यानी कि लर्निंग लेवल एक जैसा होगा क्या? बच्चों का होता है क्या? हर क्लास में नहीं होता है। तो ये भी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी है हर तालिब इल्म को ज़हनी इस्तेताअत के मुताबिक सीखने का मौका मिलना चाहिए। हर स्टूडेंट्स को ज़हनी अपनी हर किसी का अपना अपना लेवल होता है, उसके लिहाज से लर्न करने की उनका मौका देना चाहिए। तो ये बात करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी है, देखिए ऊपर के तीनों जवाब सही, तो ये बात रहेगी करेक्ट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और यहाँ पर बोला है तीनों भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के तीनों जवाब सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जमात में जॉन को लातीनी ज़बान सिखाने से पहले मौलमा को जॉन के मुताबिक पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। मुंदरजा बाला इबारत के किस ज़रिए तालीम की तर्जुमानी करती है? तो यहाँ से हमें करेक्ट निकालना रहेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं टीचर, मौलिम जो है, टीचर मौलमा जो भी है, तो वो लातीनी ज़बान जॉन को सिखाना चाह रहे हैं। तो उसके मुताबिक पूरी इंफॉर्मेशन पहले हासिल करनी चाहिए, बताया है। जॉन के मुताबिक सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी वो टीचर ने हासिल करना है। तो इस लिहाज से ज़रिए तालीम तर्जुमानी किसकी तर्जुमानी करती है, कौन से ज़रिए की तालीम बताती है? तो हम देखते हैं कि जो ज़रिए तालीम होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक मौलिम मरकुज़ और दूसरा तालिब इल्म, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड, और दूसरा है टीचर सेंटर्ड। और जो हमने वो भी देखा था, देखिए कि जो टीचर सेंटर्ड होती है तालीम, तो वो पहले होती थी, यानी कि ओल्ड टीचिंग में आ जाएगी, और जो चाइल्ड सेंटर्ड तालीम है वो न्यू टीचिंग में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो नीचे के 2 है, ऑप्शन नंबर सी ज़बान दानी मरकुज़ तालीम, ये तो होता ही नहीं है ज़रिए तालीम में। डी है इल्म मरकुज़ तालीम, इस टाइप से भी कुछ नहीं होता। तो ये दोनों में से कौन सा रहेगा? मौलिम मरकुज़ तालीम व तदरीस, ये भी नहीं रहेगा। बी है तालिब इल्म मरकुज़ तालीम। तो ये क्यों है? देखिए जहाँ पर हम क्या करते हैं चाइल्ड सेंटर तालीम में, जहाँ पर तालिब इल्म मरकुज़ होता है, वहाँ पर बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, जो भी स्टूडेंट्स है उसको सेंटर में रखा जाता है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन टीचर को पता करनी होती है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल की जा रही है किसकी? जॉन की। जॉन क्या है? एक तालिब इल्म है, यानी कि स्टूडेंट है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, मुंदरजा झैल ज़हनी माजूर बच्चों के ग्रुप में से कौन से बच्चे तालीम याफ्ता बनकर पेशा वाराना मुतालबत हासिल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए तालीम याफ्ता बनकर पेशा वाराना बच्चों को अमली तौर पर सिखाया जा रहा है, ज़हनी माजूर बच्चे हैं, तो इनके लिए क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है देखिए दरमियानी दर्जे के ज़हनी माजूर बच्चे। देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं, यानी आप क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्ट आप ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते, आपको पूरे ऑप्शंस भी पढ़ने होंगे, तभी जाकर आप उसका करेक्ट ऑप्शन निकाल पाएंगे। तो इसलिए इस लिहाज से आपको जो आपकी रीडिंग स्पीड है उसको बढ़ाना रहेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम टाइम में अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब देखते हैं हम आगे, दरमियानी दर्जे के ज़हनी माजूर बच्चे। अब यहाँ पर दरमियानी बच्चे हैं, दरमियानी दर्जे के बच्चे हैं, तो ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये दरमियानी दर्जे के बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़हनी माजूर बताया है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, गैर मामूली ज़हनी माजूर बच्चे। यहाँ पर मामूल से भी गैर मामूल है, तो ये भी नहीं आएगा। और हद से ज़्यादा ज़हनी माजूर बच्चे, ये भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो रिकवर चीज़ों को कर ही नहीं पाएंगे, हद से ज़्यादा है, जुमले को देखकर ही समझ आ रही है। मामूली दर्जे के ज़हनी माजूर बच्चे बताया है, तो ये चीज़ें ये कर पाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मामूली दर्जे के ज़हनी माजूर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मुंदरजा झैल में से कौन से लक़्वे फालिज की वजूहात नहीं है। देखिए ये एक बीमारी है, डिसीज़ है, तो इसकी वजूहात नहीं है, जो नहीं रहेगी वजूहात वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है देखिए दौरान हमल माँ ने ली हुई दवाइयाँ। जहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर माँ ने जो गलत दवाई ले ली है, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी होती है, तो ये करेक्ट रहेगा लक़्वे फालिज को लेकर। सेकेंड, दौरान हमल माँ को होने वाली बीमारियाँ, मदर बीमार रहेगी तो यहाँ पर ये भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है इस डिजीज़ को लेकर। सेकंड सी है दौरान हादसा दिमागी चोट, तो ये भी रहेगा यहाँ पर, इस वजह से भी ये बीमारी होती है। डी है सर की खोपड़ी का बड़ा होना, तो ये इसमें नहीं आएगा, ये अलग बात है, सर की खोपड़ी का बड़ा होना इस जो ये डिजीज़ से रिलेट नहीं करता, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर की खोपड़ी का बड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है देखिए, आँखों की बीनाई को ज़ाय होने से बचाने के लिए मुंदरजा झैल कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आँखों को बीनाई जो हमारी ज़ाय होती है, तो उसको बचाने के लिए कौन से चीज़ों को हमें करना चाहिए, तो वो बताया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है मख्वी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, तो ये रहेगा क्या, ये करेक्ट, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर आप ग़िज़ा अच्छी लेंगे तो हमारी आँखें बीनाई होने से बच जाएगी। नेक्स्ट है आँखों पर बराह रास्त धूप और रोशनी पड़ने नहीं देना चाहिए, ये भी एक बात है जहाँ से हम हमारी बीनाई को ज़ाय होने से बचा सकते हैं, डायरेक्ट हमारी आँखों पर धूप और रोशनी पड़ने नहीं देना चाहिए। सी है ऑप्शन नंबर, पढ़ते वक्त किताब से आँख का फासला कम रखना चाहिए। देखिए ये भी सही बात है, जो डिस्टेंस होता है हमारी किताब का और बुक्स का और हमारे आँख का जो फासला है उसको डिस्टेंस में रखना चाहिए, दोनों का फासला ज़्यादा रखना चाहिए, यहाँ पर क्या बताया है, पढ़ते वक्त किताब से आँख का फासला कम रखना चाहिए। एक बात गलत हो जाएगी, देखिए ज़्यादा रखना चाहिए, हमारा जो डिस्टेंस आप देखिए बहुत आपके आँख के नज़दीक लेकर चली जाइए जो आपकी बुक होती है, तो आपको चीज़ें बराबर दिखाई भी नहीं देगी, तो ये रॉन्ग हो गई, ये बात नहीं रहेगी। डी है आँखों को तनाव और थकन से बचाना चाहिए, तो ये करेक्ट है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी वो गलत बात है, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में उन्हें नहीं पूछना चाहिए था मुंदरजा झैल में से एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, ये तो सारी की सारी एहतियाती तदाबीर में आ रही है चीज़ें। कोई एक देता था तो वो अलग बात होती थी, मख्वी ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करना चाहिए, बराह रास्त धूप और रोशनी नहीं पड़नी देनी चाहिए पढ़ते वक्त, ये तो रॉन्ग हो गया। और डी आंखों की तनाव और थकन से बचाना चाहिए, ये भी करेक्ट है, यहाँ पर नहीं पूछना है, तो उस लिहाज से हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ते वक्त किताब से आँख का फासला कम रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मुंदरजा झैल में से कौन से बच्चे ज़हनी तौर से माजूर बच्चों के ज़िम्मे में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अलिफ को समाजी मुताबिकत में परेशानी होती है, यानी यहाँ पर नाम की बजाय अलिफ बे जिम डाल दिया हुआ है,
तो अलिफ जो भी है स्टूडेंट, उसको समाजी मुताबिकत में परेशानी होती है। तो देखिए नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी। बे को हालात हाजिर की मालूमात नहीं है, जीम को फ़नून लतीफ़ा में महारत कम है, दाल को बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद है। तो देखिए माजूर बच्चे के ज़िम्मे में आते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी, बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद जो बच्चा रहेगा तो उसे हम माजूर बच्चा नहीं कहेंगे, तो ये हमारा नहीं रहेगा। ऑप्शन सी है देखिए, जिम को फ़नून लतीफ़ा में महारत कम है। देखिए कोई भी आपकी स्किल रहेगी उसमें महारत, कोई भी आपका रहेगा फ़नून लतीफ़ा हो या फिर कोई और चीज़ हो, उसमें आपको महारत कम है, तो इस लिहाज से हम उसे माजूर बच्चे के ज़िम्मे में नहीं डालेंगे, तो ये भी नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बे है, हालात हाजिर की मालूमात नहीं हो, जो प्रेजेंट में हो रही है चीज़ें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस लिहाज से वो माजूर बच्चे के ज़िम्मे में चला जाएगा, तो ये रहेगा करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर ए अलीफ है, समाजी मुताबिकत में परेशानी होती है, तो एडजस्टमेंट में उसको परेशानी हो रही है, तो ये भी हमारी यानी कि इस माजूर बच्चे के लिए सही बात नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बे, यानी बे को हालत हाजिर की मालूमात नहीं है। और ये जो भी है सारी चीज़ें देखिए आँखों की बीनाई को ज़ाय कर होने से बचाने के लिए, और ये बच्चे की जहनी माजूर IQ लेवल पर ये एक चैप्टर है, वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है देखिए जहनी माजूर, वहीं से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर 2013 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, जहनी माजूर तलबा के मौल्लिम या मौल्लिमा को मुंदरजा झेल में से कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए। यानी जहाँ पर स्टूडेंट्स जहनी माजूर है, तलबा है, तो वहाँ पर टीचर को मौल्लिम या मौल्लिमा को कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए। यानी तर्क इस टाइप से पूछा रहा तो समझिए यहाँ पर निगेटिव पूछता है, यानी जो बात गलत रहेगी इस टाइप को लेकर जहनी माजूर तलबा को मौल्लिम या मौल्लिमा किन चीज़ों को तर्क करनी चाहिए, निगेटिव पूछेगा यहाँ पर, तर्क करनी चाहिए बताया रहा तो देखिए इस लिहाज से क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है देखिए, तलबा की खूबियाँ और खामियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो जो भी खूबियाँ रहेगी स्टूडेंट्स के अंदर और खामियाँ रहेगी, तो उन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसा सही है, क्योंकि बच्चे जहनी माजूर है तो बच्चों में क्या खूबियाँ हैं क्या खामियाँ हैं, ये हर एक टीचर को, बच्चा माजूर नहीं भी रहा तो वहाँ पर भी टीचर क्या करते हैं, बच्चे की खूबियाँ और खामियों को जांचते हैं, वही उनका काम होता है, क्योंकि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें देखनी होती है, तो ये करेक्ट रहेगा। बी है, मुख्तलिफ तालीमी वसाइल का आलात का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए ये बात को तर्क करना चाहिए क्या, नेक्स्ट इसे रहने देते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, जहनी माजूर तलबा पर इनकी जहनी इस्तेताद पर ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहिए। देखिए जो जहनी उनका जो लेवल रहेगा बच्चों का, तो उस पर ख़ास तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये भी बात बताई है इन्होंने, तो ये ज़्यादा निगेटिव है इसकी बनिस्बत, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, इस लिहाज से ये ज़्यादा निगेटिव चीज़ है। डी है, जहनी माजूर तलबा को हर कदम पर माहिर नफ्सियात से रहबरी हासिल करनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है, ये भी करेक्ट है। तो इन दोनों देखिए दो भी ऑप्शन आपके गलत है, यानी कि ये दो भी ऑप्शन आपके करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई एक देना रहेगा तब आपको ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उस टाइप से आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ये दोनों को भी गलत लेकर चलना रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है पेपर में। नेक्स्ट देखिए, मुंदरजा झेल में से किसने मखसूस तदरीसी तरीक़ों की निशानदही की है। तो देखिए यहाँ पर जो मखसूस तदरीसी तरीक़ों, जो टीचिंग मेथड है उनको लेकर निशानदही की थी। तो यहाँ पर एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर मुंदरजा झेल में से किसने मखसूस तदरीसी तरीक़ों की निशानदही की है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, बयानिया तरीक़ा, मौरूज़ी तरीक़े तदरीस, मौसर तरीक़े तदरीस, यकसा नज़रिए तदरीस, इनके मुताबिक है चीज़ें, यानी कि ऑप्शंस के ऑप्शन है। तो यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड B.O. स्मिथ, याद रखिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, मॉडल ऑफ स्कूल इस नज़रिए का मौजूद कौन है। तो ये भी याद करना है आपको। करेक्ट ऑप्शन है देखिए ऑप्शन नंबर डी, जॉन बी कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, मुंदरजा झेल अज्जा में से मौलिम, यहाँ पर मुंदरजा झेल अज्जा में से कौन से अज्जा मौलिम और तालिब इल्म पर असरअंदाज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है देखिए, एक जमात में बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप, तो ये असरअंदाज होती है क्या, होती है ये चीज़ें। सेकेंड है
ऑप्शन नंबर बी, मौलिम और तलबा की शख्सियत, ये भी असरअंदाज होती है। थर्ड है तलबा को सीखने की तहरीक देना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, मौलिम या मौलिमा को तालिब इल्म को देखने का नज़रिया, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑल रहेंगे, वहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी और डी, ऑल रहेगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए यहाँ पर फिर से मिस हो गया है, 23 के बाद 26 आ गया है, एक स्लाइड मिस हो गई है। जो मिस हो गई है हम इसे कहीं मॉक टेस्ट में ऐड कर देंगे वो क्वेश्चन को, तो आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहाँ पर आगे से नहीं होगा ऐसा, देख लीजिए। अब यहाँ पर 26 क्वेश्चन नंबर ना, जब स्कूल के तलबा पहली बार ड्रामे में हिस्सा लेते हैं और अपने मुकाबले में भूल जाते हैं, हॉल की भीड़ को देखकर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डैश डैश डैश। देखिए क्यों होता है, जब स्कूल में कोई भी ड्रामा लिया जाता है तो हिस्सा लेने वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने ड्रामे को भूल जाते हैं। जहाँ पर स्पीच भी करनी होती है किसी स्टूडेंट्स को तो वो याद तो कर लेते हैं सारी चीज़, लेकिन वहाँ पर जब स्टेज पर जाते हैं तो चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो वो क्यों होता है ऐसा, तो इसका करेक्ट क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, जिस्मानी और जहनी थकान। ऐसा होता है क्या, बच्चे तो फ्रेश होते हैं, तो ऐसा कहीं ऐसी कोई बात नहीं होती, वहाँ से इस चीज़ से वहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है, देखिए रब्त की वजह से होता है कि नहीं होता है। सी है दिमागी फितरत, ये फितरत में होता है क्या, नहीं होता है, बास बच्चे अच्छे से भी परफॉर्म करते हैं, तो ये भी नहीं रहेगा। हाँ डी है, देखिए जज्बाती कैफियत, तो जज्बाती कैफियत की वजह से ये चीज़ें होती है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जज्बाती कैफियत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दोस्ती की तहरीक, ये तहरीक कौन सा जुज है, तहरीक का कौन सा जुज है जहाँ पर दोस्ती होती है। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आने पर आप अच्छे से कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये नीचे के ऊपर हो गए थे ऑप्शन, तो यहाँ पर ज़ाती जो दोस्ती की तहरीक है हम कहाँ से करते हैं, ज़ाहिरी तहरीक से होती है क्या, नहीं, ज़ाती तहरीक से, इसमें ये भी नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी है, समाजी तहरीक, तो दोस्ती क्या है, ये एक समाजी रिलेशन रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समाजी तहरीक। तो ये तमाम भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों वैसे ही रॉन्ग हो गए थे। करेक्ट ऑप्शन है समाजी तहरीक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट है 28, क्वेश्चन नंबर 28, मुंदरजा झैल में से कौन से अज्जा तवज्जो को कंट्रोल करते हैं, जो हमारा अटेंशन है उसको कौन कंट्रोल करते हैं। देखिए दिलचस्पी कंट्रोल करती है क्या, बिल्कुल करती है। जहाँ पर हमारी दिलचस्पी रहेगी नहीं रहेगी इस पर ये चीज़ों का इफेक्ट होता है, तो ये सही है। फौरी ज़रूरत से भी चीज़ें कंट्रोल में आती है, ये भी दोनों भी रहेगी सही बात, ये और ये नहीं रहेगी, तो इस तरह से ये दोनों को भी लेकर चलिए। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर, झैल में से कौन से अज्जा तदरीसी अमल में मौसर रोल अदा करते हैं। जो अज्जा मौसर रोल अदा करते हैं उन्हें देखना है। तो पहले है नई मालूमात देना, तो इससे मौसर तदरीस होगी क्या, होगी, ये भी मौसर रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है महारतों को सिखाना, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है ख्यालात को तहरीक देना, ये भी सही है। जज्बाती नशोनुमा, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन हमें कोई एक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महारतों को सिखाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मुंदरजा झैल में से कौन से नुकात तहरीरी ज़िमरे में गलत जाने जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, बर्ताव में तब्दीली ज़ाहिरी तौर पर नज़र आनी चाहिए, बर्ताव में जो तब्दीली हो रही है वो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो नज़र आनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि चीज़ों में चेंजेस हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है, खूबियाँ और खामियाँ पूरी तरह से वाज़ेह होनी चाहिए, ये भी सही है। चीज़ें जब समझ आ जाएगी हमें कि ये चीज़ें, यानी कि स्टूडेंट्स की खूबियाँ खामियाँ वाज़ेह तौर पर समझ आएगी, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है महारतों में जो तब्दीलियाँ चाहिए वो एक ही जमा में लिखी जानी चाहिए, तो ये ऐसा नहीं कि जो भी तब्दीलियाँ होनी चाहिए एक जमा में लिखनी चाहिए, तो ये बात नहीं है सही, तो ये गलत हो जाएगी। डी है, देखिए खुसूसी तौर पर भी महारत चाहिए, इसको वाहिद ज़ब्ते में लिखा जाए, तो ये भी करेक्ट है। खुसूसी तौर पर महारत तो हमें चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महारत में जो तब्दीलियाँ चाहिए वो एक ही जमा में लिखनी चाहिए, तो ये बात गलत है, तो यही गलत है क्योंकि जो गलत है वही पूछा, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखिए गलत पूछा था। नेक्स्ट हो गए हमारे क्वेश्चन, और जो बचे हैं उसे हम
कभी और देख लेंगे, मॉक टेस्ट में डाल देंगे जो 2 मिस हो गए हैं क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की तरतीब बिगड़ गई है, इस लिहाज से यहाँ पर आपको आंसर की भी देखना नहीं रहेगा, क्योंकि उस लिहाज से बनाई गई थी, बीच में तरतीब बदल गई है क्वेश्चन की। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।